सोचिए अगर आज का सूरज आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान देख रहा हो, अगर यह चांद जो आज रमजान का ऐलान कर रहा है वो आखिरी चांद हो। कभी आपने सोचा है दुनिया का आखिरी रमजान भी आएगा, कयामत अचानक नहीं आएगी, उससे पहले निशानियां होगी और उन निशानियों के बीच एक रमजान ऐसा होगा जो आखिरी होगा। आज हम डर फैलाने नहीं आए, आज हम जगाने आए हैं, क्योंकि सोया हुआ दिल कयामत के दिन सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा। अल्लाह ने रमजान क्यों दिया? कुरान कहता है ताकि तुम में तकवा पैदा हो, लेकिन आखिरी रमजान में तकवा शब्द बन जाएगा, हकीकत नहीं। लोग कहेंगे रोजा रख लिया, तराबी पढ़ ली, ज़कात निकाल दी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या किया, सवाल यह है क्या बदला। आखिरी रमजान में गुनाह छोड़े नहीं जाएंगे, आदतें नहीं बदलेगी, दिल वहीं रहेगा, बस तारीख बदलेगी। अजीज भाइयों और बहनों, जरा दिल से सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सदियों पहले फरमाई थी, आज वो हमारे सामने जिंदा हकीकत बनकर खड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब मस्जिद आबाद होगी, लेकिन हिदायत से खाली होगी। आज मस्जिदें बन रही है, बड़ी खूबसूरत, एसी से ठंडी, महंगे कालीनों से सजी हुई, लेकिन पूछिए अपने दिल से, फजर की नमाज में कितने लोग नजर आते हैं? तराबी में कितने लोग खुशू खुजू के साथ कुरान सुनते हैं? सजदे तो होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे बोझ उतारा जा रहा हो। भाइयों, जिस्म किबले की तरफ है, लेकिन दिल बाजार में भटक रहा है। जुबान अल्लाहू अकबर कह रही है, लेकिन दिमाग दुनिया के हिसाब में उलझा हुआ है। याद रखिए, अल्लाह को इमारतें नहीं चाहिए, उसे टूटे हुए दिल चाहिए जो उसके सामने झुक जाए। अगर आखिरी रमजान आया तो वो इम्तिहान होगा, एसी का नहीं, कालीन का नहीं, बल्कि हमारी नियतों का होगा। अजीज भाइयों और बहनों, जरा ठहर कर सोचिए, कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि उसे सिर्फ खूबसूरत आवाज में पढ़ा जाए, बल्कि इसलिए उतरा था कि जिंदगियां बदल जाए। लेकिन आखिरी रमजान में कुरान हिदायत नहीं, सिर्फ आवाज बन जाएगा। मुकाबले होंगे, स्टेज सजे होंगे, तालियां बजेगी और पूछा जाएगा किसकी तिलावत बेहतर है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा किसकी जिंदगी बेहतर बदली। भाइयों, कुरान पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, हिफ्ज किया जाएगा, लेकिन अमल नदारद होगा। और उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में अल्लाह से शिकायत करेंगे, या रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। याद रखिए, कुरान को छोड़ना ये नहीं है कि उसे जला दिया जाए, बल्कि उसे पढ़कर जिंदगी में लागू न किया जाए। आयतें हो जुबान पर, लेकिन झूठ कारोबार में हो, नमाज हो मस्जिद में, लेकिन धोखा लेन देन में हो, तो समझ लीजिए कुरान किताब में रह गया, जिंदगी में नहीं आया। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला ही नहीं, कुरान पर चलने वाला बना दे। रोजा जिस्म का, दिल शैतान का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई रोजेदार ऐसे होंगे जिन्हें रोजे से भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी रमजान में रोजा होगा लेकिन झूठ भी होगा, रोजा होगा लेकिन गिब्बत भी होगी, रोजा होगा लेकिन हराम नजर भी होगी। ऐसा रोजा जिससे शैतान खुश हो जाए, वो रोजा नहीं, नुकसान है। आज मौत आम हो चुकी है, जनाजे रोज उठते हैं, लेकिन दिल नहीं कांपते। आखिरी रमजान में मौत की खबर आएगी, लोग कहेंगे अच्छा, फिर मोबाइल खोल लेंगे। कुरान कहता है, फिर तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर पर बारिश पड़े तो निशान बनता है, लेकिन दिल पर कुरान भी असर न करे तो समझ लीजिए खतरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने रात के अंधेरे की तरह होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरी रमजान में झूठ सच लगेगा, सच झूठ लगेगा, जालिम मजलूम बनेगा, दीन पर चलने वाला कट्टर कहलाएगा, जो अल्लाह की बात करेगा उसे चुप करा दिया जाएगा। दोस्तों, इल्म खत्म नहीं होगा, अमल खत्म होगा। आखिरी रमजान में वीडियो बहुत होंगे, बयान बहुत होंगे, लेकिन बदलने वाले कम होंगे। लोग कहेंगे हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए न बदलना सबसे बड़ा गुनाह है। अब खुद से पूछिए, अगर यही मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो तो क्या मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ? मेरे गुनाह माफ है, मेरा दिल जिंदा है? अगर जवाब नहीं है तो आज अभी वक्त है। या अल्लाह, अगर ये आखिरी रमजान है तो हमें बर्बाद न कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जो आखिरी वक्त में बच गए। हमारे दिल जगा दे, हमारे आंसू कबूल कर ले और हमें ईमान पर मौत दे। आमीन।